हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस पीछे कैब दिख रही होगी आप ये नीचे छुपते हुए, तो टी शर्ट के बिना इसके लिए छुप रहे। और गाइस नई शुरुआत, नया घर। तो ऐसे तो हमारी ओपनिंग काफ़ी दिनों से यहीं पर ही हो रही है, फिर भी अभी तो फिलहाल के लिए क्या हो गया है, किस कैसे बोलेंगे, टेम्परेरी बेसिस। वही जो तुमने बोले कॉपी पेस्ट। तो अभी गाइज काफ़ी टाइम हो गया, कैफ तो कब का उठ गए थे, मैं थोड़ा लेट उठी। फिर उसके बाद में फ्रेश हो गए और वैसे फातिमा तो अभी सो रही है। कैफ कर रहे हैं पीछे अपना कपड़ा इस्त्री, क्योंकि मुझे नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो और अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले एक्चुअल में जा रहे थे कैफ और अम्मी जा रहे थे वर्सोवा। अम्मी के जो भाई हैं उनका इंतकाल हो गया। भाई पहले क्लियर कर। हाँ, सगे भाई नहीं है, तो मैं बता देती हूँ गाइज। अम्मी के वो मुंह बोले भाई है, बगदाद में मिले थे, ठीक है। तो वो माशाल्लाह 200 बार जाके आ चुके हैं बगदाद। और गाइज मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मतलब वो इतने अच्छे इंसान है कि मैं लाइक वर्ड्स नहीं है बस। उनके चलते अम्मी मुरीद बने, उनके चलते बहुत सी चीज़ें गाइज, बहुत सी चीज़ें उन्होंने अम्मी को हदिया दी, बाबा की तबरुकात। क्योंकि जब बाबा की जाली खुलती थी तो उनके अंदर की जो भी तबरुकात मिलते थे, चादर हो कुछ भी हो, तो बहुत रेयर लोगों को मिलती, बहुत रेयर लोगों, इंडिया में तो जल्दी किसी को मिलती नहीं है, तो बहुत रेयर लोगों को मिलती। तो उनको मिली थी तो उन्होंने अम्मी को दिए। तो वो चीज़ हम लोग 11वीं में निकालते हैं, तो बहुत लोग आते हैं बाबा की चादर चुम के, बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, तो कुछ सबके अपने अपने ऊपर होता है। तो अभी उनका इंतकाल हो गया अंकल का, और उनको गाइस आप लोग प्लीज उनकी मगफिरत हाँ, के लिए दुआ और करना, क्योंकि इससे बोले नहीं जाएगा, इसके लिए मैं पीछे से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बोलने उनको ये क्या बोलते, क्या हुआ तुमको नहीं मालूम ना क्या हुआ था? मेरे को आइडिया ही नहीं क्या हाँ, हुआ exactly। एक्चुअल में कल अम्मी का कॉल आया था, अम्मी काफ़ी रो रहे थे। तो उतने में मेरा बोला क्या हो गया था, मैं बोले ऐसा हो गया। तो फिर बोले अच्छा। फिर उसके बाद में अपना क्या नाम है, अम्मी बोले जाना ही है वो करके। तो मेरे को लगा, कंफ्यूज हो गई मैं, क्योंकि मुझे लगा अंकल यहाँ नहीं दुबई में थे, काफ़ी टाइम से दुबई में रह रहे थे, तो यहाँ पर कब है कोई आइडिया नहीं था। तो वो 10 दिन से हॉस्पिटल में ही थे। फिर बहुत सी चीज़ें हुई, उनको बगदाद जाना था, बहुत बार बोलते बगदाद जाना है, बट जाना नहीं हुआ उनकी हेल्थ के इशू की वजह से। फिर ऐसा हो गया, और बस अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। और उनके घर वालों को सब्र यस, और कुछ नहीं गाइस, बस अम्मी का फिर था मन कि अम्मी जाए। तो ऐसा हो गया कि अम्मी की भी काफ़ी दिनों से, गाइस मैंने बोला है कि काफ़ी दिनों से अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी भी अम्मी बोले कि मैं जाऊंगी, कल बोले थे अम्मी मैं जाऊंगी कैफ के साथ, कैफ को बोल देना ये वो करके। तो मैंने ठीक है। तो अम्मी बोले कैफ कब्रिस्तान चले आएगा और मैं उनके घर पर मिल लूँगी उनकी वाइफ से। मैंने बोला ठीक है चलेगा। फिर हुआ ये कि अम्मी को नहीं हो रहा, अम्मी काफ़ी रोए कल रात को भी, तो इस वजह से अम्मी की थोड़ी हेल्थ और ख़राब हो गई। तो अम्मी बोली मेरे से नहीं होगा, कैफ को बोल देना कब्रिस्तान चले जाने है वो। तो मैं ठीक है। तो मैं और दरगाह जाने, अम्मी के लिए भी थोड़ा दुआ ये सब करने, अम्मी बोली चादर चढ़ाना। तो मैं बोली कि दरगाह ही जाना है। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी चल लेती हूँ, तुम कब्रिस्तान चले आना, मैं दरगाह पे चली जाऊँगी। तो गाइस आई बस कैफ पीछे कब से कपड़े का ये किरकिर उनका चल रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे कि क्या करूँ, क्योंकि सोचो वाइट पठानी पहनने का, तो बारिश हो रही है तो फिर वो वाइट पठानी पूरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए फिर उनको दूसरी। इतना गर्म भी हो रहा है, उसी के साथ साथ अब दूसरी पठानी पहनूंगा तो उसका मटेरियल जाड़ा है, उसमें गर्म होएगा। तभी उनको एक पठानी तो मिली है फिलहाल, तभी उसका इस्त्री गर्म करें। होगा, लेकिन अभी पहन रहा हूँ मैं, क्या करेंगे। चलो अभी वो चेंज कर लेते हैं फटाफट, फिर आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइज मैं तो रेडी हो गई, यहाँ पर मैंने पहन लिया है बुर्का, और ये मेरा कब से मजाक उड़ा रहे पता अरे है। भाई मैं तेरे को कुछ बोला अभी? चलो गाइज मिलते हैं बाद में। क्यों नहीं मिलना मुझे अभी किसी से। गाइज हमारी बेटी, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, खैर छोटी है। सीन ये हुआ है कि शिरीन ने उसको रेडी कर दी, बस ऐसा था कि उठाना है। हाँ, फटाफट फुल मैचिंग कपड़े पहना दी, कैप बेब ये वो सब हो गया। बस गोद में उठाने जा रही थी, इतने में आवाज आई। उसको मजा भी देखो कितना है। अभी उसकी वजह से रुकना पड़ रहा है। देखो गाइस, इसका कपड़ा देखो इसको कैसा, ये ना
अलशिप ने दी थी मुझे। अलशिप को ऐसा था कि शिरीन को लड़की ही होगी, तो ये पूरा पिंक वाला पूरा सेट क्या हुआ इसको? अभी नींद में सोती तो शौक हो गई है। ऐसे कर ले भाई, कर ले आराम से। नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है गाइस, अभी इसका हो जाता है प्रोग्राम, फिर निकलता हूँ। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद दिन के उजाले में निकले हैं हम लोग। और दिन के उजाले में बोल रहे दिन तो नहीं है, दोपहर हो गई है और अभी हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, क्योंकि ब्लॉग भी अपलोड करना था, सब कुछ करना था, सब कुछ कर भर के अभी हम लोग निकल गए हैं गाइस। और क्या, हाँ, फिर मैं गाइस वो सीन तो आप लोग ने देखा कि क्या हो गया निकलते निकलते ही। और फिर तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, थंबनेल क्या है व्लॉग का हाँ जो आज अपलोड हुआ, हाँ और व्लॉग में भी वही है। हाँ ठीक है, मैंने थंबनेल पे ये डाला हूँ कि गौसिया फातिमा के इतने सारे कपड़े, हाँ, और व्लॉग में अपन ने क्या दिखाए, गौसिया के भी कपड़े दिखाए। और तो भी कुछ है ज्यादा दिमाग के। अभी मैं बोलूंगा तो मेरे बारे में बोलेंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता अब। मतलब सेम चीज होने के बाद भी बोलते यार थंबनेल कुछ और ब्लॉग कुछ और है। कपड़े दिखाए नहीं बच्चे के तूने, दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा। और गाइज एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे कैप्शन जो लिखा था, वो कैप्शन मैंने लिखा था कि टाइटल जो लिखा था वो मैंने लिखा था कि रीज़न क्या था घर छोड़ने का। तो गाइज आप लोग को बता देते हैं कि देखो, सीधा सीधा बोल देते, क्योंकि देखो ऐसा हो जाएगा ना, फिर हम लोग बाहर चलेंगे, बाहर से आएंगे वो, तो फिर हम लोग बाद में बात नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। घर में वो रहने के बाद भी नहीं लिया स्टैंड लेके क्या करती, तेरा फोन थोड़ी वहाँ रुकेगा। हाँ चला रहा मम्मा, चला रहा हूँ। अरे नहीं रुक रहा गाइज, मैं फोन ट्राई कर रही सेट होने का, अगर सेट होता है तो नहीं होगा सेट, वो देखते हैं ना बेबी। शिरीन बीकेसी सील हूँ ना, वैसी ही लोग, हाँ वैसी ही लोग है ना। तो गाइज अच्छा बंद बाहर में क्या फोन सेट करना, नहीं होना है मेरे से सेट। गिरे जा रहा है यार, मैं 10 बार सेट करूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि पिछले ब्लॉग में जैसे रात के टाइम पे, एक्चुअल रात नहीं, सुबह के टाइम पे, सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजे आए थे, तभी हो रहा था समथिंग 5:57 या 58 हो रहा था, कुछ ऐसी कुछ हो रहा था। ठीक है गाइस, तो हम लोग ने तभी एंड किया था, क्योंकि हम इतने थक चुके थे कि हम लोग को नींद भी आ रही थी और सुबह उठना भी था। मेरा प्लान नहीं था व्लॉग एंड वो टाइम पे करने का, क्योंकि मुझे याद था, मैं भूल गया था व्लॉग का एंड करना। मैं सोचा था सुबह आपके साथ में बात करेंगे डायरेक्टली, एक ही टाइम पे रीजन बता के फिनिश ऑफ करेंगे। ओके, सो मैं बता देती गाइस कि हमारा रीजन क्या था वहाँ का घर छोड़ना। देखो, हम लोग काफी टाइम से कह रहे थे कि हमको घर छोड़ना है, घर शिफ्टिंग करना है। हम सोच रहे हैं कहीं और शिफ्ट होने का, तो बहुत से लोगों ने हमको ये भी कमेंट किया था कि आप लोग कहीं क्यों जा रहे हो, आप लोग के नए घर पर जाओ, रूम बनाया जो रूम बनाया है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर रहो दीदी, वो घर बहुत अच्छा है, आप लोग वहाँ रहो बेबी के साथ। वो चीज, वो क्या एनवायरमेंट, अरे नहीं आता यार, क्या तुम इतना क्यों चिढ़ते हो यार। गाइस गाड़ी से उतरा मैं और बारिश जोर से चालू हो गई है। दरगाह के पास पहुंचता हूँ, फूल लेता हूँ, फिर गाड़ी में बैठ के आपसे। सो गाइस फाइनली कैफ आ गए, और बारिश तो तभी कम थी, जैसी उतरे ऐसी जोर से बारिश आ गई। जोरदार बारिश आई थी यार, रुकना पड़ा मालूम है। ये भी अच्छा है, जो लास्ट में तू बोली ना, हाँ, ये भी फटाफट एक अब भी बनाए थे उनने, तो वही दे दिए उन्होंने। बोले भाई तुम लेके जाओ, मैं दूसरों को दे दूंगा। चलो अभी निकल रहे, बाइक वाला बच गया हो। सो गाइस हम लोग पहुंचे अभी, ये जू है ना, प्रॉपर जू नहीं, जो गौरी खान का ये जो है ना, यहाँ पर जू कैंपस ही पड़ता है। तो हम लोग है ना यहाँ पहुंचे, और हम लोग गाड़ी भी ऐसे ही हम लोग ना ऐसे देखते जा रहे थे। गाड़ी दिखाना, तो मैं आप लोगों को दिखाता। गाइस, ये जो क्रेटा जा रही है ना, तो ये क्रेटा ना बीच में रुकी और हम लोग उसके पीछे ही थे। और उसके अंदर 2 डॉग्स है और 3-4 जन थे, जिसमें से एक फीमेल अभी वहाँ पे उतरे। ठीक है, तो उतरते साथ ना वो देख ही रहे गाड़ी को और स्माइल कर रहे हैं हम लोग को, हम लोग समझ ही नहीं है कि क्यों। बट ऐसा हो गया ना कि हम लोग ने शायद गाड़ी रोके, तो बीच रोड से वो लोग घुमा रहे थे ना, तो ट्रैफिक पूरा हो गया था। फिर सडनली ना वो आए फीमेल यहाँ पर, और कांच के ऊपर ऐसा हाय करे ना, तो शिरीन शॉक हुई, क्या हो गया अचानक से। मुझे लगा नहीं उन लोग ने गाड़ी बीच में रुका ना, इसकी वजह से वो ऐसा देख के स्माइल करे, होता है ना। मुझे भी वही लगा कि शायद हाँ चलो
ऐसा सिचुएशन में कोई स्माइल कर देता है तो हाँ ठीक है, बात कट ऑफ हो जाती है, उस हिसाब से शायद उन्होंने किया। और मैंने यहाँ पे कैमरा चालू भी किया शूट करने, और मैं शूट ही नहीं किया क्योंकि उनसे हाई हेलो करते करते हम लोग आगे बढ़ गए। गौसिया को हाई हेलो कर, गौसिया को हाथ मिला रहे थे, टच कर रहे थे। हाँ, BST बस वाला था, उसकी वजह से हम लोग निकल गए। तो थैंक यू सो मच। और वो ब्लॉग्स देखते हैं, हमें नाम नहीं पता उनका। अगर आप ये वीडियो और ये क्लिप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके आपका नाम हमें ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच कि आप बीच रोड पे उतर कर हमें और हमारी बेटी को इतना प्यार किया आपने। थैंक यू सो मच। चलो अभी यहाँ पर मैं आई हूँ जू में, ये सी प्रिंसेस में। प्रिंसेस इधर है, किधर है? किधर है? इधर है। बिल्डिंग जो पीछे, क्या नाम है उसका? हाँ, सी प्रिंसेस। वो नहीं, वो वाली सी प्रिंसेस होटल की बात नहीं करी। हाँ। वो पीछे बिल्डिंग थी ना, उसका भी नाम सी प्रिंसेस। तो मैं बोली किसके अंदर मैं 2 रूम लेना आई हूँ मेरे लिए। ये कभी मुझे मोटिवेट नहीं रहता गाइस पता भी है ना, हम लोग ना एक कौन सी जगह से तुम मेरे को लेके निकले? अरे ये था सांता क्रूज स्टेशन का, वहाँ पर ना सब बुटीक्स थे, तो मैंने बोली कि यार जान सांता क्रूज वेस्ट का था कि ना बस इतना अमीर होना है कि यार मेरी बेटी के लिए ना मैं उसकी शादी में सब उसके सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा ही पहनाऊं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया, जितना हमने सोचा नहीं उतना दिया। और यहाँ पर भी गाड़ियों में सब लोग हाई हेलो कर रही, गाड़ी खड़ी है तो इतना दिए तो भी बट ऐसा। वो चीज पहले क्लियर कर कि क्या? अम्मी लोग की बात कर रही है तू, या मेरे घर की बात कर रही है, या जैनब दीदी लोग की बात कर रही है? हाय सब लोग हाय कर रहे हैं। इतना कैसे जूम करो, फीमेल्स बैठे ना कि वैसा डायरेक्ट फेस पे नहीं कर सकती, तो सबकी बात कर। अरे ये देखो तुम्हारे पे जूम करते जा रही हूँ, मैं भी पागल हूँ। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि तू अपनी बात नहीं, अपनी भी बात कर रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपनी भी नहीं, फिर ये जगह अपनी, पे अरे यार कितना कंफ्यूज करता है। अपनी बात कर रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको बहुत दिया, हम बहुत कुछ कर लेते। बोलते हैं ना कि अल्लाह ने बोलते ना ऐसा, कहीं हमको ऐसा नहीं सोचे कि यार हम लोग कहीं गए तो हम कुछ ले नहीं सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी औकात बनाई हमारी कि हम कहीं पर भी जाए तो हम, हाँ चलो हमको ये पसंद तो हमने ले लिया, बट हमारी चॉइस हम देखते हैं कि हमको वहाँ पर वो चीज़ अगर पसंद आई तो लेते, वरना नहीं लेते। हमारा भी थोड़ा ऐसा है। बट गाइज मेरा ऐसा मन है कि ना मैं चाहती, अभी इसके ऊपर तक कंप्लीट कर, तू कंप्लीट। पर ना मैं चाहती हूँ कि मैं गौसिया को ना मतलब लाइक उसकी जो भी मतलब लाइक, देखो ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि एक ही मैच से बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा चालू करेगी, देखो पप्पी बीती है। इसके लिए बैक कैमरा से वो शूट करने की आदत रहती है ना, तो इजी पड़ता है। नहीं होता, अभी सीखूंगी धीरे धीरे करके ना यार। ऐसा नाम मत रखो तुम मेरे को, फिर तुम नाम रख रहे हो। अरे मैं देखो अच्छी चीज बोल रहा हूँ। तुमने मेरे को तभी छिड़की दिए नहीं दी, सच बोलना ऑन कैमरा सच। हाँ देख लेंगे, लोग देख के कमेंट कर लेंगे। ठीक है। ऐसे भी लोग कमेंट करके बोल ही रहे घर में औरतों के ऐसा बेटा रहता है लेकिन घर के काम भी नहीं आते, बोले इसको। बाकी लोग घर में नहीं बैठते क्या? हाँ, बाकी लोग तो 24 घंटा सोते रहते। हाँ, तो भी घूम फिर के अपना ही, तुम्हारे ही क्या खाते, बहुत पसंद हूँ मैं लोग। फिर वो तू बात कंप्लीट कर, मेरे को एक बात बोलने का उसके आगे। हाँ सो गाइस देखो मेरा मैंने ना ऐसा मतलब मैंने ऐसा सोची कि कैफ का मैंने बोली यार अल्लाह है ना इतना देवे कि ना मैं गौसिया को शादी में उसके मनीष मल्होत्रा या फिर सब्यसाची पहना। देखो ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह औकात है कि हम पहना सकते हैं, बट उसके हर स्टार्टिंग के एक बोलते ना जो स्टार्टिंग के मतलब जब फंक्शन से वो शादी तो ठीक ही है, बट इन जनरल अगर उसकी अभी एज के हिसाब से भी बात करें ना, तो जब से वो होशियार होगी, हाँ, क्योंकि वो अपने माइंड सेट yes. में आएगी, तो वो जब भी जो चाहे ना, फॉर एग्जाम्पल उसने अगर बोली कि अब्बा ये चाहिए या अम्मी फॉर एग्जाम्पल ये चाहिए, जो भी है, तो हम उसको दिलाने में कतराए नहीं वो yes. भले से वो ब्रांड हो, लोकल हो, जो भी हो, वो उसकी पसंद की चीज। बट मेरा क्या था ना कि कैसा होता ना कि कितने भी कुछ भी हो लाविश हो। गाइस आज संडे है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, गर्दी देखो जो बीच में, अब पानी भी भरती अच्छी है, आज बढ़ती अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो जाके डूब मारो। मैं मरूंगा नहीं, मेरे को समुंदर भी नहीं लेके जाएगा अपने अंदर, फुकट लोग को नहीं लेते ना समुंदर। Oh my God. तो गाइस अभी मैं कंप्लीट कर लूं कैफ? हाँ अभी फाइनली तू कर ले। हाँ, तो कैसा होता है ना, मैंने ना बहुत से लोगों की जैसे वेडिंग्स का ये वो देखा, तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बुटीक्स में जाते हैं, उनकी जैसे हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, वो हो गई, तो वो नॉर्मली बुटीक से वो लोग कपड़े लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो लोग शादी का कपड़ा लेते हैं ना, वो लोग लेते हैं जैसे कोई ऊंचा ब्रांड हो, जैसे मनीष मल्होत्रा हो गया या सब्यसाची हो गया, तो वो एक ही कपड़ा वो लोग लेते हैं।
हाँ, तो वो एक ही कपड़ा वो लोग लेते हैं, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे उसके जो स्टार्टिंग से होता है ना, जैसे लड़का देखने आए, मुंह मीठा हो, उसकी मेहंदी हो, उसकी एंगेजमेंट हो, उसकी शादी हो, उसका वलीमा हो, उसका फिर कुछ भी फंक्शन हो जो उसकी लाइक शादी का रिलेटेड जो भी होगा ना गाइस, तो मुझे बस उसको यही 2 ब्रांड से मुझे कपड़े पहनाने में। गाइस, तो ये थी शिरीन की ख्वाहिश उसकी शादी के लिए। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब से वो होशियार होगी मैं तब से उसको वैसा भी जान, वैसा भी, बट तुम वो समझ रहे हो, मुझे 10-10 लाख 12-12 लाख वाले वो लहंगे रहते हैं ना, तो मुझे वैसा कुछ करना है उसके लिए। हाँ, मैं मानती हूँ वर्थ नहीं होते, कपड़े पे डालना वर्थ नहीं है, क्योंकि जितना हो सकता है उतना गोल्ड बनाओ। कपड़ों पे डालना वर्थ नहीं है। वैसे कपड़े जान, जैसे इतने लाख वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, वो अभी उससे लग्जरियस ब्रांड्स है वो, और कुछ नहीं। बोलते ना, एक इच्छा होती है। देखो, हर माँ की ना लड़की अगर होना तो वो एक इच्छा होती है, तो बट मेरी इच्छा है गाइस, मेरे को ऐसा है कि मैं इसको ऐसा करूं, और बस कुछ नहीं, बस मांगती रहो अल्लाह से, अल्लाह मुझे देते रहे। तू कितना पकाती है यार शिरीन, देखा गाइस। अरे कमेंट आते हैं इसे। हाँ, मैं पकाती हूँ, तो तुम लोग क्या जा रहे हो, मत देखो, सिर्फ बात कर लेती है, व्लॉग खत्म कर देती है बोले। हाँ गाइस, तो वो चलो, वो सब कुछ हो गया ना तेरा टॉपिक। हाँ, वो टॉपिक एक अलग सेट रख दो। तो अभी मैं कंप्लीट करूँ वो जो बात जो तुमने मेरे को झिड़की दे के बंद करवाए थे, कर ले कंप्लीट। हाँ, तो गाइज फटाफट से कंप्लीट करूंगी। तो हम लोग ये बात पे मैं कहाँ थे मैं वो बता देता हूँ। एनवायरमेंट, हाँ एनवायरमेंट, वो चीज ठीक है, तो हाँ हमेशा याद रहेगी वो चीज। अरे यार, तो गाइज जैसा कि अभी मैंने कैफ को ना पहले बोला था, कैफ अगर हमको लड़का हुआ ना तो हमें ना कहीं पर भी ऐसा थोड़ा बहुत ना मैनेज कर लेंगे। हाँ, बट अगर लड़की हुई ना तो वो उसको ना मुझे ऐसे नॉर्मली कोई भी ऐसे जगहों पे नहीं रखना है। मुझे उसको जहाँ भी रखना, मुझे अच्छा उसका एनवायरमेंट। देखो, मैं इसके लिए अटकती, तुम बोलते ना कभी कभी मेरे को ना वर्ड्स है ना नहीं आते, कैफ एनवायरमेंट, इर्द गिर्द की जो भी जगह है ना गाइस, वो अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे, और उसको नेगेटिव चीजें ना मिले। तो मैं वो चाहती थी, इस वजह से मैंने ना ये डिसीजन लिया। तो हमने ना पहले बहुत सोचा हम लोग क्या करें, और फिर उसके बाद हम लोग एक डिसीजन पे भी आया था कि हम ये चीज कर सकते हैं, बट है ना फिर कहीं ना कहीं हमने थोड़ा फैमिली का भी सोचा कि यार हाँ ऐसा भी, फिर उसमें क्या डिसीजन था शिरीन, खुल के बात कर। हाँ। बात आ रही है दूरी मत कर रही है तो पूरी बात कर। अरे बाबा, घर भी अपन ने सोचे थे कि अपन कहाँ देखेंगे। हमने मीरा रोड सोचा था, हमने वाशी सोचा था। पहले हमने मीरा रोड सोचा, फिर मीरा रोड से ना मेरा थोड़ा माइंड है ना ये हुआ, क्योंकि मीरा रोड में भी ना कैसा ना गाइस कि बहुत अभी बहुत से लोग वहाँ पर भर चुके हैं, ये हो चुका है। और फिर बिल्डिंग्स में अगर मैं वहाँ पर देखूँ तो कभी कभी पानी की भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मीरा रोड में हम लोग ने हमारा टाइम निकाला है, वहाँ पर पानी की भी बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। जो अभी बिल्डिंग्स जो बन रही है ना, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती चीजें। फिर मैंने सोचा वाशी मैंने सोचा कि हाँ यार वाशी साइड देखेंगे, तो वहां पर अच्छा, वहां पर कैसे ना ओपन स्पेस है, और एकदम वहां का वो क्या बोलते हैं, वाइब भी अच्छा है, पॉजिटिव है, ज्यादा घची पीछी नहीं है, वैसा है। गलत शिरीन, वहाँ पर भी है गर्दी, ऐसा नहीं है, नहीं वैसे वो जगह नहीं देखी थी मैंने, सेक्टर्स वगैरह जो है ना, हाँ वो जगह वैसा नहीं सोची थी ना मैंने, वैसा सोची थी कि एकदम जो लाइक अभी नया जहाँ पर बिल्डिंग्स बनती है ना। इन शॉर्ट मैं बताता हूँ, अभी नए प्रोजेक्ट ज्यादा करके चल रहे हैं। खारगर हो गया, तलोजा हो गया, बोल रहा हूँ, तलोजा साइड हो गया। हम लोग ने तलोजा का भी सोचा था, मैंने कैफ को बोली भी थी तलोजा का वो साइड भी हमने सोचा था, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड है ना आमिल, उसने उसका हमको तलोजा के बारे में पहले बताया। और मुझे रूबी दीदी ने भी बोले थे कि शिरीन खारगर में सॉरी तलोजा में ना भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी ना पूरा खाली। और रूबी दीदी के भी कोई कजन भी रहते खारगर साइड भी उन्होंने मुझे बोले थे वहाँ पर भी बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखेंगे। फिर हमने सोचा, फिर हम लोग ने बोला यार कि गौसिया के जैसा भी डॉक्टर यहाँ पर है, फिर अगर कुछ लगे करे तो हमको बहुत लंबा पड़ेगा वो रूट, और फिर कभी घर में आना जाना हो या कुछ बात हो जाए या कुछ भी हो तो हमको बहुत घूम फिर के आना पड़ेगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। फिर हम लोग ने बोला कि नहीं। फिर हम लोग जब यहाँ रह रहे थे तो यहाँ से हमको ना सब चीजें एकदम वो कन्वीनियंट पड़ रही थी, है ना कि इसके डॉक्टर से रिलेटेड हो या फिर इसकी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हॉस्पिटल जाना हो या फिर कुछ लेने करने जाना, और कहीं अगर नीचे भी उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जेप्टो भी फटाफट कितने मिनट में आ जाते थे। कहाँ पे? अपने ये वाले घर पे, नए वाले घर पे।
हार्डली 5-7 मिनट लेते 5-7 मिनट में आ जाता है। बाजू और में कुछ भी चीजों मेडिकल्स हो ये सब वो सब एकदम बाजू बाजू में। फिर मैंने बोला अगर हम सारी चीजों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हाईवे पड़ता है हमको, फिर उसके अंदर देखो रोड क्रॉस करके गए तो हमको गार्डन पड़ता है, तो हम अभी कैसे अभी गौसिया कैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी तो वो कैसे अभी माशाल्लाह अभी भी चीजें वो समझती है, तो हम भी सोचे कि थोड़ा थोड़ा जैसे वो बड़ी होती जाएगी तो उसका स्ट्रॉलर है ये है तो वो सब भी ना वहाँ पर चीजें यूज होगी। और वो घर भी माशाल्लाह इतना बड़ा है कि वहाँ पर गौसिया कैसे ना ओपन स्पेस में रहेगी तो वो और हंस खेल के रहेगी, घूमेगी फिरेगी, मतलब जब वो घुटने के बल क्या बोलते जान उसका। एक मिनट रुक जा, तू अभी मेरे को मत कुछ फिलहाल गाड़ी में यहाँ से निकालने दे। तुमने यहाँ से बिना मतलब जब ओपन बोले थे तुमने वहां से तो क्या वो क्रॉल ना क्रॉल करने लगेगी तो वो किसी उस दिन बोले मुझे गुग्गू करके भाई तो बोले कि वो क्या तो भी करके जब वो घुटने के बल जब चलने लगेगी तो उसको किसी खुला खुला, तो अम्मी भी जब हुई थी ना तो अम्मी ने भी बोले यहाँ पर ये रहेगी तो अच्छा है, देख उसके लिए ये वो इधर सब कुछ है। और अम्मी बहुत तो हम लोग ने जब से गौसी हुए तब से अम्मी हमारे पीछे बहुत पड़े थे, वहाँ मत रहे वहाँ मत रहे वहाँ मत रहे वहाँ मत रहे। फिर हमने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर कैफर मैंने एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ आके रहते हैं, क्योंकि हमने हमारा फर्नीचर भी ऐसा बनाया था कि कभी हम यहाँ पर आके रहे इन केस तो वो सब चीजें हमारी उसमें नहीं हमने फर्नीचर इसलिए नहीं बनाया था कि हम वो वाला घर छोड़ के यहाँ पर आके रहेंगे। नहीं अभी मैं कट टू कट क्लियर बात करता हूँ। शिरीन ने अपना अरे सामान अपना वैसा फिट हो उसके हिसाब से मैंने फर्नीचर बोली थी। हाँ तो मैं ये बात कर पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। बोलो बोलो। अच्छा इसके लिए कर दिए ना। अरे बोलो ना अभी क्या है यार। अरे मैं ये बोल रहा था कि फर्नीचर वगैरह जो बनाए थे ना तो वो अब जो बेडरूम बना था वो बना इसीलिए था कि वीकेंड्स का प्लान हो या ऐसा कभी रहने आए तो उस हिसाब से। बट अभी घर खाली करने का मेन रीजन वो तू जो एक्चुअल रीजन है वैसा कुछ बता ही नहीं चाहिए। नहीं वो भी तो बता ही रहे ना। फिर जो भी था तो फिर हमने डिसीजन ये वाले घर का लिया। फिर ये वाले घर का लिया तो सबसे पहली बात ये कि हमारा मेन मोटो क्यों था यहाँ पर वहाँ से शिफ्ट होना और वहाँ से आना। तो बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे थे कि हमको घर खाली करना है, घर खाली करना है, घर खाली करना है। हाँ कमेंट आया था कि आपने कभी बोला कि वो घर आपके अब्बा ने आपको दिया है और कभी आप ऐसा बोल रहे हो ऐसा बोल रहे हो। तो हुआ ये था गाइस कि जो घर अब्बा ने मतलब 2 घर है ठीक है, एक जैनब का एक मेरा, तो उसमें हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजन कि ये वाला जो घर था तो इसके जो पेपर्स ये सब थे वो अभी तक नाम पर घूमे नहीं थे, दोनों में से दोनों बहनों में से किसी के भी नाम पर घूमे नहीं थे। तो कुछ रूल्स होते हैं गाइस जो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजें होती है जिसके वो जो क्या बोलते हैं वो घर होता है ना वो नाम पर होने पे पात्र। हाँ वो जो होता है ना वो अभी मेरी एज नहीं है, मेरी उतनी एज नहीं है कि जिसपे मेरे पे पात्र हो पाए। तो वो थोड़ा क्लैश हो रहा था तो उस पे फिर जैनब ने जैनब के नाम पर हो गया था वो घर। खुद के नाम पे लिए नहीं, वो वहाँ पे घुमाना जरूरी था, वो वहाँ घूम गया। यस वही जो भी ये बोलते ना वो हो गया था। वो होने के बाद है ना तो हुआ ये कि अभी कुछ थोड़े बहुत सिचुएशन चल रहे थे तो जैनब को वो घर को हैवी पे देना था या फिर उसको सेल करवाना था, उसका ऐसा मन था। तो उसने वो सोची तो फिर उसे बोली कि देख अगर तू अगर वहां से शिफ्ट होने का सोच रही है तो ये अगर करेगी तो मैं उसको कुछ ना कुछ करवा लूंगी। तो हमने बोला ठीक है देखते हैं। फिर थोड़े बहुत क्लैशेस भी चल रहे थे गाइस। देखो घर में चीजें वो थोड़ी पर्सनल है, अभी वो चीजें ओपन नहीं करना चाहती मैं। और गाइस यहाँ पर पूरी पब्लिक जमा है जस्ट बिकॉज। बैक कैमरा करके दिखा तो सही। तो यहाँ पर गाइस पूरी पब्लिक देख सकते हो। यहाँ पर भी कहाँ है? अरे कहाँ है हमको ही नहीं दिख रहे तो तुमको क्या हो इससे वो लोग चिल्ला अरे याद है मुझे। अरे कहाँ है? कोई तो है शिरीन, लोग शूट कर रहे सब वीडियो बना अरे कैफ तुमको ही दिख रहा है मेरे को तो नहीं दिख रहे। अभी खुलेगा गेट। सर मैं नहीं देख ये भी देख रहे सब लोग देख रहे तो मैं भी नहीं देख। तो अभी गेट खुलेगा तो अमिताभ बच्चन साहब आएंगे करते हुए सब गाड़ी लगा के भाग के जा रहे देखने के लिए। कंटिन्यू कर शिरीन, ब्लॉग ने तो बहुत लोग। हाँ तो गाइस तो थोड़े बहुत घर में ना क्लैशेस चल रहे थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उससे बहुत खिटपिट हो रही थी। तो उतने में अम्मी ने बोले कि शिरीन देख घर बना है सब कुछ है, हाँ बच्चे को अच्छी जगह रखेगी तो वो अच्छी चीजें होगी, हाँ और ऊपर से उसके इर्द गिर्द की भी चीजें अच्छी होगी और
जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना कैसा हो रहा था, थोड़ा बहन बहनों में भी थोड़ी चीजें क्लैश हो रही थी, फिर अम्मी से रिलेटेड भी थोड़ा खिटखिट हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है, बहुत सारी हो रही थी। तो उसमें ना हम नहीं चाहते थे कि वो सब चीजें ना हमारे रिलेशन, हमारी जो फैमिली उसके बीच में आए। तो इसीलिए तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम ये घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ यही घर की बात नहीं थी, हम तो कहीं और भी शिफ्ट होने के रेडी थे। वो घर, फाइनल टॉपिक पे मैं आता हूँ। एक सेकंड, हमने डिसीजन ये लिया फिर कि अब हमको वो घर छोड़ना चाहिए, ठीक है। फिर हमने काफी टाइम अभी भी सोच रहे थे, हम लोग उस चीज के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। हाँ बोलो, बोल आगे का कंटिन्यू कर दो। अरे बोलो बोलो, मैं पकड़ी इसके लिए, इसको ऊपर कर दी। हाँ, तो ये वजह से हम लोग ने थोड़ा और टाइम तोड़ा है, वरना हम लोग कब का शिफ्ट हो गए होते। क्योंकि बीच में भी हम लोग ने 1-2 बार बोला था शिफ्टिंग के बारे में, बट हम लोग हुए नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ। मैं प्रेग्नेंट थी और उसमें कैसा होता था ना गाइस कि मैं सामान वामान को कुछ ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, और फिर उसके बाद में और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आज, भले से शिरीन अगर उसमें मेरे को अभी टोके या रोके, मुझे नहीं, वो क्या छोड़ो। हाँ, मेरे को ये बोलना है कि लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कैफ अपने घर पे जा, मैं वो भी क्लियर कर देता। जब बात घर की निकली है ना शिरीन, तो पूरा क्लियर करके खत्म करना टॉपिक। अपने घर पे जा, अपने घर पे जा। मेरे घर पे मेरे को किसी ने मना नहीं किया आने, शिरीन ये चीज तू खुद जानती है। मेरे घर वाले आज भी मेरे को बोल रहे तू आ जा, मतलब सिर्फ तू नहीं, तुम लोग आ जाओ। लेकिन जा क्यों नहीं रहा हूँ, ये वजह से, क्योंकि ऐसा है ना कि 1 BHK भी है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो बाजू के जो फ्लैट्स है वो हमने दिया है रेंट पे। सो उससे कैसा है कि मंथली इनकम भी जनरेट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और घर का साइकिल भी अच्छे से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर मैं वहां जाता हूँ तो हमें 1 BHK में, ठीक है, एक हॉल है, फिर एक बेडरूम है जिसको अभी मम्मी ने किचन में कन्वर्ट किया, और बाजू का हमने रेंट पे दे दिया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 जन है इस वजह से, और वो दोनों सोते हैं हॉल में। अगर हम 3 भी जाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे 4.5 जन, क्योंकि 2.5 है, अभी आधी है बेचारी हमारी बच्ची, तो 4.5 जन हम लोग हॉल में सोएंगे। और मैं तो छोड़ दो, मेरी औरत ही ये नहीं चाहती कि मेरी माँ जमीन पे सोए और हम लोग पलंग पे सोए। अब वो भी चीज हुई है, ये चीज शिरीन बहुत बेहतर तरीके से जानती है, इसको याद होगा ये चीज। एक सेकेंड गाइस, अर्जेंट कॉल है, अपन भी आराम से चल रहे हैं। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यू रिमेम्बर अपन बैंड्रा में रुके थे अभी, तो प्रेग्नेंट थी, डैडी की फातिया थी, साल तो उस वक्त ये सीन हमने देखा कि मैं और शिरीन ऊपर सोफा कम बेड पे थे, सोई नहीं। हाँ, और ये पूरी रात नहीं सोई, इसको अजीब लग रहा था, ठीक है। और मम्मी और सैफ वो दोनों जमीन पे थे। तो वो चीज देखो, ऑफ कोर्स बेटा हूँ तो मुझे तो बुरी लगेगी, बट ये बहू के भी इसको ये चीज बहुत बुरी लगी। बट ये चीज आप लोग नहीं यकीन करते, क्योंकि वो ऐसी है, उसका नेचर ऐसा है ना कि लोग है ना उसकी अच्छी चीजें भी यकीन नहीं करते। खैर वो बात अलग है। मुझे ना देखो गाइस कैसा ना कि मेरे को एक तो बोलने बराबर नहीं होता, और जो चीजें क्लियर करनी होती है वो मुझे कभी क्लियर करने आती नहीं। क्योंकि अभी मैं समझ गया हूँ ना, क्योंकि जिस तरीके से अभी शिरीन ने जो बातें भी की ना, अब उस पे क्या होगा, अगर मैं इसको करेक्ट भी करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे क्लैशेस हो जाएंगे हमारे। क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो सुनना चाहते हो ना, इसने वो अभी तक बोली नहीं है, मेरे को वो भी बहुत अच्छे से मालूम है। तो वो चीज तुम क्लियर कर रहे हो ना, तो ये एक टॉपिक मैंने अभी क्लियर कर दिया। ये वजह है, ब्लॉग्स क्यों है, बाप रे इतना प्यार, अल्लाह गाड़ी से बाहर जाऊं क्या। तो ये वजह है, मैं मेरे घर पे जाकर नहीं रह रहा हूँ, ठीक है। मुझे टाइम नहीं लगेगा, मेरे टेरेस पे भी मैं बेडरूम बनवा सकता हूँ। वो गाइस एक कमेंट भी था, बल तो बल अपना बल करके, चलो ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें उस पर पॉजिटिव भी बोली, तो वो बात सही है। हाँ, बल तो बल अपना बल, इंशाल्लाह बल तो बल अपना बल, आप लोग की बात बिल्कुल सही है। और मैं घर में बैठता हूँ, मेरी औरत काम नहीं करती है, ठीक है, काम हम लोग दोनों करते हैं। आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या काम करते हम दोनों। याद है ना, या वो भी भूल गई? ये क्या कर रही है तू? ये मेरा काम है। ये भी तो तेरा पार्ट टाइम जॉब कर रही है ना तू। गाइज ये जो कैफ शिरीन व्लॉग्स बना है ना, तो ये हमने एक चीज सोच के बनाई थी कि यार जो भी होगा ना वो हम दोनों की, क्या बोलते हैं उसको,
इक्वली होगा। मतलब ये जो कैफ शेरिन व्लॉग्स है, जो भी चीज आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करोड़ों एहसान है। हमने कभी सोचा नहीं था इतनी, मतलब ये चीजों से हमको इतना ये मुकाम तक कि हम लोग पहुंचेंगे, हाँ। हम लोग कभी सोचा नहीं था। Yes. ठीक है, मैं भाई ये व्लॉग्स वगैरह में आने से पहले, शादी के बाद भी मैं भाई मेरी 18-20 हजार की सैलरी में खुश था कि 18-20 लिया 40 तक की दिया, ऐसा मत बोलो तुम। अरे यार मैं यहाँ वाली बात कर रहा हूँ, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो छोड़ दे, वो शादी के पहले की बात तुम थी। मेरे को लगा वो वाली बात कर रहे हो। अब अरे हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा खासा था, वो भी तेरे को बहुत अच्छे से मालूम है क्यों छूटा। हाँ ठीक है, अभी कट ऑफ हाँ, मत करो, वो चलो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स में आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जॉब वगैरह करता था, तो मैं अच्छी खासी कमाई करता था, ऐसा नहीं करता था। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी और कमाई अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह साइड बिजनेस में जो शो नहीं करता हूँ, एक बात बोलूंगा, 2 नंबर का काम या हराम काम नहीं करता हूँ। ठीक है, वो मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरा ऊपर वाला जानता है, मुझे किसी को शो करने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस, हमारी ना जो चीजें हैं वो थोड़ा अभी ना हम लोग डिस्क्लोज थोड़ा बहुत ना हम नहीं करना चाहते, थोड़ा जो चीजें, क्योंकि एक चीज मैंने डिस्क्लोज किया था जो बहुत जोरों शोरों से मेरी चली, और बंद उसके बाद उसके ऊपर ऐसा बोल, अल्लाह बेहतर जाने। देखो, नजर इज रियल गाइस, जो मानता होगा वो ये चीज पे हामी भरेगा, जो नहीं मानता होगा, मैं तो ये दुआ करूंगा अल्लाह उसके घर पे नजर ना डलवाए। बस मेरा धंधा पूरी तरीके से बंद हो गया। सॉरी गाइस, वो टर्न मारने जा रहा था, इसके हाथ से कैमरा, क्योंकि मेरे गोद में बच्चा भी है। हाँ। तो गाइज जो भी था, देखो हमारे काम वाम का जो भी जिलानी कलेक्शन चालू हुआ था, उसमें जो भी अच्छी बुरी चीज बहुत कुछ हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी उसमें नुकसान नहीं पाए, अल्लाह का शुक्र है। हाँ कभी नुकसान नहीं पाया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा चला, सब कुछ बस चला। थोड़ा बैठ गए हम लोग, ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता है, देखो हाँ, अप तो एंड डाउन business होता है, है, धंधा हाँ होता है। धंधा ऊपर नीचे चढ़ता है, ठीक है। और आप लोग को तो पता चल गया कि गाइज कि जो भी है घर छोड़ने का रीजन ये सब, कि फैमिली में थोड़े बहुत चीजें ऊपर नीचे चल रही थी। कभी हमारे दिन अच्छे जा रहे थे तो कभी ऐसे जा रहे थे कि लड़ाई झगड़ा, ऑन कैमरा तो हम बताते नहीं थे, फिर आप लोग को इसके लिए हमारे ब्लॉग्स जो थे वो बात बात में ही हमारे कट जा रहे थे, तो जिसमें आप लोग बोल रहे थे अरे शेरिन जब देखो तब क्या पकाती रहती है, बोलती रहती है वो, तो हम कहीं ना कहीं आप लोगों को ना ये भी नहीं करना चाहते थे कि यार थोड़ी बहुत चीजें, या फिर हमको ऐसा हो जाता था ना, नहीं तो हमको व्लॉग ही नहीं डालना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं कुछ शूट करने के लिए, कुछ बताने के लिए नहीं था, क्योंकि कॉल्स पे झगड़े, सामने जाके झगड़े, फिर बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, उल्टी सीधी चीजें होने लगी। फिर उसके बाद में ना गाइस, फिर अभी एक ही टाइम पे मैंने बोला कि अब बस हो गया जान, मैंने बहुत कैफ को ऐसा बैठे, मैंने बोला बस हो गया जान, अभी चलो एक अच्छा डिसीजन ले ही लेते हम। और अम्मी ने ऐसा तो कभी हम लोग को देखो बोले नहीं कि यार नहीं तुम लोग इधर मत रहो। चालू है क्या खाना है? अभी दरगाह पे पहले जा ले, तब तक वो लग जाएंगे ना, तो अम्मी ने कभी मना नहीं करे कि हमको इधर मत रहो या उधर मत रहो। और पहली बात एक चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, वो घर अम्मी का जिसमें हम लोग रह रहे थे, वो घर किसका है? कौन सा है? श्री 9 माले का। नहीं अम्मी का नहीं। हाँ तो वो चीज क्लियर कर, क्योंकि नहीं, कमेंट आ रहे हैं ना। नहीं गाइस, वो अम्मी का नहीं, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि वो अम्मी का नहीं, वो ज़ैनब का है, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल जो मेरा होगा वो उसको अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो इंशाल्लाह जो क्या है वो डायलॉग जन बल तो बल अपना बल, वो इंशाल्लाह बल तो बल अपना बल होगा हमारा भी इंशाल्लाह। आप लोग बस दुआ करो कि हमारी जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीजें चल रही है हमारे इसमें, तो वो चीजें जल्दी इंशाल्लाह सारी चीजें हल हो जाएगी, हल हो जल्द जाए। से जल्द। और एक चीज ऐड लास्ट में कर दूंगा टॉपिक, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से जवाब सब चीजों का क्लियर हो जाएगा। ये बोलूंगा कि शिरीन ने अभी थोड़े टाइम पहले शिरीन और मेरी बात चालू थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपने पास है इतना, बच्ची के हिसाब से अपन जो बोल रहे थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है ना। हाँ, तो मैं उसके ऊपर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है जो कान खजूरे बैठते हैं ना, वो लोग ये चीज निकालेंगे कभी ना कभी। तो इतना है, मैं घर भाड़े पे भी ले सकता हूँ, हम भाड़े पे भी ले सकते हैं, हम हेवी पे भी ले सकते हैं, बट है ना गाइस, हमको ना कहीं ये भी सोच के चलना है कि हम रेंट क्यों दे। मैंने कैफ को ये चीज बोली कि हम रेंट क्यों दे, जब अम्मी ने हमको बोला है कि यहाँ ये पर चीज अम्मी ने और बोले अम्मी है। ने बहुत सुना है हमको, और ज़ैनब ने भी इनफैक्ट सुना है, बोली कि यार तुम लोग इतने पागल हो, तुम लोग को जब ये घर है इतना, अम्मी तुम्हारे लिए बोल रहे कि यार तुम लोग यहाँ रहो, ये करो वो करो, तो तुमको भाड़ा क्यों भरना है, इतना ही तुम लोग को भाड़ा हुआ,
इतना ही तुमको भाड़ा भरने का शौक है तो वो भाड़ा तुम एक काम करो, बच्ची के अकाउंट में डालो, सेविंग करो। तो फिर हमने बोला यार ये भी तो मेन पॉइंट है यार, फैमिली। Yes. ठीक है, जो हर चीजों को लेकर समझती है। ठीक है, आज मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं आने, मैं नहीं जाता हूँ, तो वो है अंडरस्टैंडिंग। हाँ शिरीन, हाँ। वो अंडरस्टैंडिंग। और हमारा आज हम लोग घर से अलग भी हुए तो भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुए। हाँ। हम लोग ने जो भी था हमारा, जब और हमारे सिर्फ हम लोग अलग नहीं रहते भाई, बहुत है ऐसे लोग जो अपने माँ बाप को अलग घर पे रखते और खुद अलग घर पे रहते हैं। तो इट इज नॉट अ बिग डील। और अगर कोई हदीसें अगर पढ़ ले तो और शायद कोई पता भी चल जाएगा। और कोई यही सिर्फ कैफ ही नहीं है जो अपनी सिर्फ बीवी का सुनते हो, या फिर जो भी चीजें है जो बहुत लोग ने स्टार्टिंग में तो कैफ और मेरी इतनी लड़ाई होती थी, जब देखो तब वो औरत का सुनता रहता, औरत का सुनता रहता, औरत का सुनता रहता। भाई मैं तो सुनता हूँ भाई, मेरे घर वालों को किसी को तकलीफ नहीं है तो मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं सुनता हूँ, मेरे को चीजों के बारे में जितना नॉलेज है मैं उस पर अमल करता हूँ। हाँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो भुगतूंगा मैं, बात खत्म। मैं औरत की सुनूं या किसी की भी सुनूं, वो मेरी मर्जी, वो मेरा पर्सनल चॉइस है। ठीक है, He loves me, क्योंकि ना मेरे घर पे यही बोलते माशाल्लाह। और मैं इसकी अम्मी का काम करता हूँ, मैं इसकी अम्मी के लिए गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं शायद इसकी अम्मी को मैं क्या बोलता हूँ, अम्मी। हाँ। और ऐसा है ना कि थोड़े साल पहले ना डैडी ने मेरे को एक बात में ऐसा टॉन्ट मारे थे कि भाई वहाँ है ना तो अपनी माँ जैसा वहाँ पे समझ के रहना। तो वो चीज़ मेरे बाप की उतनी भी, वो भी दिमाग में है, और मेरे बाप ने जो मेरे को सीखा अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें दिमाग में है। तो ये वजह है मैं ये घर को भी अपना घर मानता हूँ। ठीक है, और अपने घर को भी अपना मानता हूँ। हाँ, बस अभी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो इंशाल्लाह जो भी है वो सॉर्ट होगी तो वो आप लोग को वो भी क्लियर करेंगे हम लोग कभी ना कभी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो तब जब केफ थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, हाँ, या जो भी चीजें हो जाएंगे तो उसके टाइम पे वो चीजें वो भी एग्जैक्टली जो हमारा मेन रीजन था घर से जो भी है अलग होना है, वॉट एवर इट इज, वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह हम लोग शेयर करेंगे। वो भी एक अलग पड़ाव है हमारी जिंदगी। यस, तो 4.5 साल की जिंदगी का एक अलग पड़ाव है। यस गाइस, और उस 4.5 साल की जिंदगी में कितने बार क्या से क्या चीजें हुई हम दोनों के बीच वो हम जानते हैं, और वो चीजों के रिलेटेड बहुत सी चीजें हुई है और वो आज भी होती है, परसों भी अभी फिलहाल ये तकरीबन 4-4.5 महीने से वो चीज अगर हो भी रही है तो शांत भी हो रही है, सिर्फ एक रीजन से। यस, ये बड़ी अभी लोगों को लगता है हम किसी को देख के हम वो चीजें अपनी जिंदगी में ला रहे, तो ऐसा नहीं है। और अपनी जिंदगी को भी देख लो कौन कितने पानी में। बस गाइस दरगाह पहुंच गए, दरगाह भी पहुंच गए। बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा आज का, थोड़ा बहुत शूट करेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे हम लोग। यस गाइस, तो चलो गाइस मिलते हैं, और आई होप आप लोग को गाड़ी चीजें की जगह समझ नहीं आई मिलेगी होगी। शिरीन, संडे। ठीक है, देखते हैं ना, ऐसा आगे ले लो ना, थोड़ा सा आगे से घुमा लो गाड़ी जब तक। तो गाइज आप लोग को आई होप चीज़ें समझ आई होगी, अगर गाइज नहीं समझ आई होगी तो उसके लिए भी एक्सट्रीमली सॉरी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई है, बोलने चालने में होती है। देखो कैसा होता है ना कि क्लियरली कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा बता देते हैं ना, तो फिर अपने ना घर वाले ही बहुत सी बातें कर लेते हैं। फिर अगर हम क्लियरली नहीं बताए तो आप लोग को भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए थोड़ा छुपा के थोड़ा खुल के हमने बातों को यहाँ पर रखा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज और कुछ भी अगर बोला चल आप लोगों को बुरा लगा होगा तो अल्लाह के घर तक ओह माय गॉड, मिलते थोड़ी देर से।